आदरणीय अध्यापकगण, गुरुजन और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ पर आपको घर बैठे बैठे आपको केरल की सैर कराएंगे। हमने इस पीपीटी में केरल के त्यौहार, नाच गान, घूमने की जगह, पोशाक और अन्य चीज़ें बनाई हैं। केरला को देवों के देश के रूप में भी जाना जाता है। भगवान का अपना देश एक वाक्यांश है जिसे पहली बार 1993 में विपिन गोपाल द्वारा केरल के संदर्भ में उपयोग किया गया था। केरल की संस्कृति राज्य की सहिष्णु भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आर्य और द्राविड़ संस्कृतियों के मेल से बनी है, जो भारत के अन्य हिस्सों और विदेशी प्रभावों के तहत सहस्राब्दियों में विकसित हुई है। केरलम नाम केरा नारियल का वृक्ष और अलम स्थान से बना है। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत की बाईं ओर स्थित मालाबार तट पर है। केरल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। एक समतुल्य जलवायु, वृक्षारोपण और धान के खेतों के साथ एक लंबी तटरेखा। केरल आयुर्वेदिक स्वास्थ्य छुट्टियां, कलारूपों को मंत्रमुग्ध करना। केरल के जादुई त्योहार। केरला की प्राकृतिक विशेषताएं। बैक वाटर्स ऑफ आलेपी, सबसे अच्छी जगहों में से एक जहां घर बोटिंग करने के लिए एक आदमी जा सकता है वे है केरला। खस्ता पानी के पीछे आप गर्मियों के अपने दिनों का आनंद लेने के लिए सूर्यास्त और सही जलवायु का सही दृश्य का आनंद लेने के लिए बहुत सारी हाउस बोट में सवारी कर सकते हैं। दुनिया भर के यात्रियों को इसे देखने के लिए केरल आते हैं और आनंद लेते हैं अपनी गर्मियों का। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पीएनपी केरल, भारत में इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक हाथी आरक्षित और एक बाघ आरक्षित के रूप में उल्लेखनीय है। पार्क दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का भंडार है और केरल की दो महत्वपूर्ण नदियों पेरियार और पंबा के प्रमुख जल क्षेत्र बनाता है। पेरियार राष्ट्रीय रिजर्व की कुछ तस्वीरें। केरला की पारंपरिक पोशाक। मुंडम नेरियथम, महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक को मुंडम नेरियथम कहा जाता है। इसमें समान मुंडों की एक जोड़ी शामिल है। उनमें से एक शरीर के निचले हिस्से में कूल्हे के आसपास पहना जाता है, टखनों तक पहुंचता है। दूसरे को ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, ब्लाउज के साथ। एक छोर कमर के निचले मुंडू में टिक जाता है और दूसरा कंधे से होकर गुजरता है और साड़ी जैसा दिखता है। मुंडू, राज्य के पारंपरिक पहनने को मुंडू कहा जाता है, जिसे शरीर के निचले हिस्से में कमर से पैर तक पहना जाता है। यह सफेद है और पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता है। यह एक लंबी स्कर्ट या धोती जैसा दिखता है। ऊपरी वस्त्र लिंग और उम्र के साथ बदलता रहता है। यह ड्रेस केरल में पहना जाता है। केरला के अन्य कला रूपों। कथकली। कथकली शास्त्रीय भारतीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। यह एक कहानी खेल शैली की शैली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेता नर्तकियों को पहनने वाले विस्तृत रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे के मुखौटे से अलग है। कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य रूप है। मोहिनीअट्टम नृत्य को मोहिनी शब्द से अपना नाम मिलता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक ऐतिहासिक करामाती अवतार जो अपनी स्त्री शक्तियों को विकसित करके बुराई पर अच्छाई करने में मदद करता है। कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू, जिसे बस कलारी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित आधुनिक केरल में हुई थी।
कलारीपयट्टू भारतीय मार्शल आर्ट के भीतर लंबे समय तक इतिहास के लिए जाना जाता है। इसे भारत की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट माना जाता है। यह अभी भी अस्तित्व में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट के बीच में माना जाता है। इसकी उत्पत्ति मार्शल आर्ट समय रेखा में कम से कम 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से डेटिंग के साथ हुई है। Karalapayattu, in short, is a defensive art of Kerala. It is Kerala's own martial tradition. It traveled abroad and influenced even other martial art forms and emerged as new martial art forms elsewhere. That is how karate, kung fu and the original form jujutsu spread in China and far. केरला के त्योहार। ओणम। ओणम का त्योहार पूरे 10 दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरे भरे खेतों का दृश्य इस पर्व के मनाने में विशेष योगदान देता है। इस उत्सव का आरंभ घर आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली से किया जाता है। इसे केरल की मलयालम भाषा में पकम कहते हैं। ओणम के पर्व पर प्रीति भोज का बड़ा महत्व है। इस दिन केरलवासी षट्रस व्यंजनों का भोजन तैयार करते हैं। इस अवसर पर मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थान सजाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और आपस में मिठाइयां व उपहार लेते देते हैं। नदियों में नौकायन का कार्यक्रम है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पीपीटी अच्छा लगा होगा और आपको हमारे साथ केरला की ये दृश्य देखने में आनंद आया होगा। ये पीपीटी देखने और हमारे साथ केरला की सैर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।